नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। आज न्यूज वाला चैनल के ऊपर आज का जो पहला न्यूज लेकर के पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस और रालोद में महागठबंधन पर सीटों को लेकर फंसा पेच। ये बड़ा न्यूज छपा है, सब टेलीविजन के ऊपर चल रहा है और सब तरफ भागम भाग हो रहा है। और ये कह सकते हैं कि रालोद 35 सीट मांग रहा है और सपा उससे सीधी बात नहीं कर रहा। तो क्या होगा, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जरिए बात चल रहा है, बातचीत हो रहा है कि महज 20 से 25 सीट ये जो अखिलेश बाबू है ये देने के लिए राजी हो गया कि 20 से 25 सीट देंगे, वो 35 सीट मांग रहे। तो सीट का जो झमेला पड़ा हुआ अभी तक लोचा चल रहा है सीट को लेकर के, सब चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीट हमको मिले। और भाई इसके साथ साथ ये बता दे कि कांग्रेस पार्टी भी यूपी चुनाव में 110 सीट मांग रही है, लेकिन अभी तक उनका सीट भी फाइनल नहीं हुआ। और एक तरफ देखिए अखिलेश बाबू ने मंत्री जी से अपने बाबू जी से झगड़ा कर लिया है। मंत्री जी बोलते थे कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज को लेकर के उन्होंने ये सब किया। कांग्रेस पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि 110 सीट लेंगे तब जाकर गठबंधन करेंगे। तो अब गठबंधन कब और कैसे होगा ये तो देखने का टाइम लगेगा बेटा। बाकी ये बता देते हैं कि कांग्रेस और रालोद और सपा पार्टी वाले महागठबंधन करने के बाद यूपी में बीजेपी को घेरने के चक्कर में है बेटा। और अगला खबर सुनाते हैं, सपा कांग्रेस ने बदले अपने समीकरण, अल्पसंख्यक वोटों के लिए फिक्रमंद है बसपा पार्टी, जो मायावती जी की पार्टी है बीएसपी। और क्योंकि भाजपा और बसपा पार्टी है, इनकी निगाहें सपा में चल रहे अंदरूनी झगड़े पर टिकी थी कि आपस में तू मैं हो गए, आपस में झगड़ रहे हैं। और इसका फायदा कौन लेना चाहते, भाजपा पार्टी और बसपा। और इसका फायदा उनको अब मिलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बसपा अब खुद भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों पे भरोसा जीतने का कोशिश कर रही है। और कल बताया था कि 12 मौलवी जो प्रचार करेंगे बसपा का और बताएंगे कि बसपा कैसे देश में और कैसे प्रदेश में काम कर रही है, सब लोगों को प्रेरित करेंगे कि बसपा को वोट डाले। तो अब मायावती ये देख करके थोड़ा टेंशन में है, थोड़ा चक्कर में है, क्योंकि महागठबंधन बनने के बाद तो बेटा बहुत सी सीट है जो टूटने का डर बन गया है मायावती जी को। अब देखना होगा कि इसमें कौन कैसे बाजी मारेगा। ये भी एक रोचक मुकाबला यूपी विधानसभा में होगा। और अगला जो एनडी तिवारी का खबर आपको सुना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है ये जो एनडी तिवारी ने। 91 साल के है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, 3 बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं नारायण दत्त तिवारी। अब अमित शाह के आवास पर जाकर के उनके साथ मिलकर के बातचीत किया और बोला कि अमित शाह जी हम आपका पार्टी ज्वाइन करें। कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में बड़ा झटका दे दिया है ये एनडी तिवारी ने। और ये झटका देने के बाद अब कांग्रेस का थोड़ा मनोबल नीचे आ गया बेटा। अब वो तिवारी जी टेंशन किस बात को लेकर के, तिवारी जी ने बोला कि मेरे बेटे का जो भविष्य है राजनीति में थोड़ा ढीला नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अब उन्होंने ये बड़ा स्टेप उठा लिया और कहा कि जो मेरा बेटा है रोहित शेखर, एनडी तिवारी का जो बेटा है, उसको अब सुनने में ये आया है कि ये जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है इसमें अमित शाह इनको टिकट दे सकते हैं। अगर इनको टिकट मिला तो कांग्रेस पार्टी का वोट टूट जाएगा और नुकसान किसको होगा, अखिलेश बाबू को। अखिलेश बाबू अब सपा और
रालोद और कांग्रेस पार्टी का जो महागठबंधन है, ये पूरे गठबंधन के ऊपर बड़ा नुकसान होगा। और अगला जो न्यूज सुना रहे हैं, संगीत सोम की खबर आपको सुनाने लगे हैं। प्रचार के तहत उनका जो उन्होंने किया है उसके लेकर के विवादित वीडियो दिखाया, उसको लेकर के उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। और मेरठ में सरधाना विधानसभा क्षेत्र में यूपी के उम्मीदवार है संगीत सोम, जिनके ऊपर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। और मंत्री जी बोल रहे कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो लोग बता रहे हैं जिस गाड़ी पे वो फिल्म लगा कर दिखा रहे थे, उसमें जो यूपी में दंगे हुए थे वो सब खबरें दिखाई, और विधायक जी को कैसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ये सब दिखा करके वो हाईलाइट होने के चक्कर में ये सब बड़ा कदम इन्होंने उठा लिया और आचार संहिता का जो उल्लंघन है वो कर दिया। अब इनके ऊपर केस दर्ज हो गया और पुलिस वालों ने वो सब गाड़ी गुड़ी पकड़ लिया, ड्राइवर के ऊपर भी वो केस कर दिया, उसको भी पकड़ के अंदर कर दिया, और गाड़ी के ऊपर एलसीडी लगा वो सब जब्त करके वो सीडी सूडी ले करके थाने में सबको बंद कर दिया। अब इसके ऊपर देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन अगली जो बड़ी खबर आपको सुना रहे हैं आज न्यूज वाला उमा शंकर त्रिपाठी, वो यह है कि बाहुबली आतिक अहमद अंसारी बंधुओं को टिकट नहीं देगी सपा पार्टी, और ये अमेठी से लड़ना और अमेठी से प्रजापति लड़ेंगे। और ये मुलायम सिंह यादव ने 35 जो उम्मीदवारों का लिस्ट था वो सब कैंडिडेट का लिस्ट बना करके अपने बेटे को अखिलेश बाबू को दिया था, और अखिलेश बाबू ने सबके ऊपर एकदम गौर फरमाया, देखा कौन किसको टिकट मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये टिकट जो है बाहुबली को नहीं दिया जाएगा। कोई बात को लेकर के चक्कर चल रहा है, जिस बात को लेकर के ये टिकट कैंसिल कर दिया। और शिवपाल चाचा को उसका जो फैसला उसको भी अभी क्लियर नहीं कर, चाचा कहाँ से लड़ेंगे चुनाव। चाचा का पहले चक्कर चल रहा है शिवपाल यादव का, तो इस बात को लेकर भी वो अभी फाइनल नहीं किया कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं। लेकिन सपा पार्टी ने साफ कह दिया कांग्रेस पार्टी को कि रायबरेली और अमेठी का जो टिकट है वो किसी को नहीं देंगे, अपने पास से रखेंगे, किसी को नहीं देंगे, वो टिकट हमारा है। तो इससे पहले अगर बात करें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से ये जो राहुल गांधी है ये अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब उनको टिकट वो नहीं देंगे, वो बोला किसी को नहीं देंगे। और ये टिकट छोड़ने के अभी मूड में नहीं है सपा पार्टी। और मुलायम सिंह यादव ने चाचा शिवपाल को मना लिया कि भाई तू चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो अब ये यूपी का जो घमासान है ये चल रहा है, और इसके बीच में दिल्ली चले तो दिल्ली में जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का जो शिकंजा है वो कस गया। और इसी को लेकर के केजरीवाल ने कहा है कि गोवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो ये स्तर ऊपर चला गया, उसको देख करके मोदी जी ने ये ऐसा फैसला लिया है और मनीष सिसोदिया के ऊपर ऐसा बात कर दिया। ये सब झूठा है, ये सब झूठ किया, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये चीज को लेकर के केजरीवाल ने बड़ा बयान दे दिया। अब देखना होगा कि क्या बनेगा। और भाई अब हम चलते हैं आज न्यूज वाला उमा शंकर त्रिपाठी, बाकी का यूपी चुनाव लेकर के जल्द तुम्हारे पास पहुंचेगा। तब तक के लिए आप सबको राम राम।